इतने विषैले तत्व, अगर हमारा दिमाग शांत है, स्वस्थ है, आप डिसीजन भी ठीक से ले पाओगे, कोई निर्णय भी सही से ले पाओगे। और अगर आप आवेश और आवेग से ग्रसित हो तो जीवन में अच्छा डिसीजन भी नहीं ले सकते। क्रोध की तरह ही महान अहंकार, अल्सर जैसी बीमारी, पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी। एक प्रसंग, एक बहन के पेट दर्द रहने लगा, सारे हॉस्पिटलों में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से लेकर के मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, अनेक जगह, विदेशों तक में। संपन्न परिवार की बहन थी, बहुत ही धनाढ़ परिवार था, और परिवार वाले भी बहुत चाहते थे, अनेक प्रयत्न किए, लेकिन दर्द ठीक नहीं होता है। डॉक्टरों को दिखाते दिखाते एक बार एक साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक दिखाया गया, और मनोचिकित्सक ने बातचीत शुरू की। करते करते तीसरी सीटिंग होते होते बात पकड़ में आ गई, और बात इतनी कुछ विचित्र थी। बहन भी अपने पति से बेहद प्यार करती, अपने बच्चों से प्यार करती, घर परिवार में रची पची थी, पर जीवन में एक ऐसा झोंका आया, भावावेश में ऐसी भूल कर बैठी, किंतु अंदर ही अंदर उसे वो बात खाती थी। न अपने पति को बता पाए और न ही वह बात को भुला पाए। मेरे से गलती क्यों हुई, मेरे से अपराध क्यों हुआ, मेरे से भूल क्यों हुई, वो भाव इतना तीव्र हो गया। साइकियाट्रिस्ट ने बात करते करते दौरान वो बहन फूट फूट के रो पड़ी, बात सामने आई। तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा, अंततः कई सीटिंग के बाद, 8 सीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि बहन, तुम हिम्मत करके अपने पति से ये बात कह डाल। उसने सारी पृष्ठभूमि समझ ली, कितना पति चाहता है, ये चाहता है, घर परिवार का क्या माहौल। बहन को एक ही डर था कि मैं अगर ये बात कहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी गृहस्थी उजड़ जाए पूरी। आखिर अंततः मैं समापन की ओर ले जा रहा हूं कहानी को। ये सत्य घटना है, मैं जानता हूं इस घर परिवार को, सत्य घटना है। आखिर बहन ने सांस किया और जाकर के पति के सामने फूट फूट के रो पड़ी और क्षमा याचना मांगने लगी, और अपने द्वारा हुए अपराध को एक्सेप्ट किया। और पति ने भी इतना बड़ा दिल दिखाया, बोले कहाँ पुरानी बातों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ रही हो, कब की बात है, कहाँ है, ये है वो। मतलब उस बात को बिल्कुल मन से उसने न केवल भुलाया, न केवल माफ किया, बल्कि उस बात को हवा में उड़ा दिया। बंधु और बहनों, लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद देश के बड़े से बड़े डॉक्टर और हॉस्पिटल जिस दर्द को ठीक नहीं कर पाए, चुटकियों के अंदर वो दर्द गायब हो गया। भीतर के अंदर एक माया का शल्य ऐसा रह गया, एक ऐसा व्रण उत्पन्न हो गया। ये जितने कषाय के जो भाव हैं, आखिर कषाय क्या है, भावधारा ही तो है हमारी। और जैन दर्शन में सबसे बड़ा मूल्य है, वो है भावधारा, भाव विशुद्धि का। मरुदेवी माता हाथी के हौदे पर बैठे बैठे भावों की निर्मलता के कारण से मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, और एक व्यक्ति कुएं के अंदर अपने मैल को उतार के भैंसे बना बना के खत्म करते जाकर के नए कर्मों का उपार्जन कर लेता है। बंधुओं और बहनों, घटना एक ही होती है, परिणाम दो हो सकते हैं। वियोग आपके जीवन में भी आता है, हमारे जीवन में भी आता है। सम्यक दृष्टि और गैर सम्यक दृष्टि में अंतर क्या है, धार्मिक और अधार्मिक में अंतर क्या है, यही अंतर है केवल। एक धार्मिक व्यक्ति, एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति के जीवन में जब वियोग आता है, वो देखता है कि देखो भैया, ये संसार की क्षणभंगुरता है, ये संसार की नश्वरता है, ये संसार की अनित्यता है। और ऐसे में वो इन सारे भावों को याद करके उस वियोग के क्षणों में
अनंत कर्मों की निर्जरा कर डालता है। और एक और अधार्मिक व्यक्ति है, वो इतना आर्त ध्यान करता है, रो रो करके आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके नए कर्मों का उपार्जन कर डालता है। बीमारी भी सभी के जीवन में आती है। एक व्यक्ति कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, शरीर में वेदना है, पीड़ा है, असह्य वेदना है, किंतु भीतर से इतना तत्व को जानने वाला कि भाई जो भी बीमारी है वो तो शरीर के है, मेरी आत्मा तो स्वस्थ है ना। एक व्यक्ति इस प्रकार से नए कर्मों का उपार्जन नहीं करता है, और दूसरा धार्मिक व्यक्ति थोड़ा सा सरदर्द हुआ, सारे घर परिवार को सिर पे उठा लेगा, न जाने कितने कर्मों का बंधन। घटना एक ही है, पीड़ा दोनों को हुई, एक को कैंसर की भयंकर पीड़ा है, फिर भी समभाव है, समता है। एक के थोड़ा सा सरदर्द हुआ, सारे घर परिवार को ऊपर उठा दिया। बंधुओं और बहनों, ये भीतर में अगर हम जागरूक हो जाए, विवेके धम्म माइये, ये विवेक की चेतना अगर जाग जाए। भरत जी ने और क्या किया? जब भरत जी पर यह आरोप आया कि भला भगवान कह रहे हैं कि भरत जी भी केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे, मरुदेवी माता भी मोक्ष जाएगी, सुनेरी ने प्रश्न किया था और सोचा कि ये भला कोई सारा ठेका ले रखा है क्या एक ही परिवार में। मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में बता रहा हूं। ऐसे समय में चक्रवर्ती भरत जी ने उस सुनेरी को शिक्षा देने के लिए एक तेल से भरा भरा लबालब भरा कटोरा दिया और कहा कि इस कटोरे को लेके पूरे शहर में घूमना है, और कटोरे में से एक बूंद भी छलक गई, साथ ये सैनिक चल रहे हैं, तुम्हारी गर्दन वहीं उतार देंगे। अब भला मरता क्या नहीं करता? हर व्यक्ति जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। तेल का लबालब भरा कटोरा, और साथ में भरत जी ने आदेश दिया कि हर चौराहे पर नित्य नाटक वाद्य यंत्र शुरू कर दिए जाए। अब ये व्यक्ति एक एक कदम संभल संभल के चल रहा है कि कहीं मेरे अनावश्यक कर्मों का बंधन न हो जाए, नहीं कहीं एक बूंद तेल न छलक जाए, मेरी गर्दन उड़ा देंगे। पूरे नगर का परिभ्रमण करके जब वापस पहुंचे, वो जमाना मैच फिक्सिंग का तो था नहीं। भरत जी ने पूछा, ये बताओ कौन सा रास्ते के अंदर नृत्य नाटक देखा? उसने कहा, महाराजा धीराज, मेरे सामने तो मौत नाच रही थी, मैंने कोई नाटक नृत्य नहीं देखा। बोले कोई गीत संगीत तो सुना होगा? बोले मेरे कानों में तो एक ही संगीत सुनाई दे रहा था कि एक बूंद तेल छलक गई, तेरी गर्दन उड़ा देंगे, मैंने और कोई गीत संगीत नहीं सुना। भरत जी ने कहा कि भगवान ने जो कहा वो रहस्य यही है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, किंतु निरंतर भीतर से इस बात के लिए सजग रहता हूं कि कहीं अनावश्यक कर्मों का बंधन ना हो जाए। बंधुओं और बहनों, ये आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कषाय मुक्ति की, उभय पक्षीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, अगर हम जागरूक होकर के अपने मन को, तापमान को, अपने भीतर के इस कसाय के मान को, माया को, लोभ को और इसके सारे विज्ञान को अगर समझ करके भगवान महावीर की साधना पद्धति के अंदर समाधान भी है, केवल समस्याओं को नहीं उकेरा। आपके भीतर असहिष्णुता का भाव है, अनुप्रेक्षा के प्रयोग कराते हैं। अनुप्रेक्षा ऑटो सजेशन के प्रयोग, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। भगवान से पूछा गणधर गौतम ने कि बनते, ये अनुप्रेक्षा से क्या लाभ होता है? तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि गोयम, अनुप्रेक्षा के द्वारा व्यक्ति केवल एक आयुष्य कर्म को छोड़ करके एक साथ 7 कर्मों को नष्ट कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत है अनुप्रेक्षा की।